यमपुरी में शासन करते हैं धर्मराज जी। तो एक बार क्या हुआ कि एक महात्मा जिनका नाम मांडुक्य ऋषि था, मांडुक्य ऋषि अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे। अब ये भागवत जी में तो कथा नहीं है, परंतु उन्हें जानने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि वास्तव में विदुर जी का श्राप कैसे लगा। क्योंकि लोग आजकल कलयुग के प्रश्न पूछ लेते हैं कि कब श्राप लगा, कैसे श्राप लगा, विदुर जी को यमराज होने के बावजूद मृत्यु लोक में क्यों आना पड़ा। तो ये कथा तब प्रारंभ होती है कि एक मांडुक्य ऋषि थे, वो भैया अपने आश्रम में जंगल के बीच में कुटिया बना के रहा करते थे, अपने नित्य नियम का पालन करते थे। महात्मा अपने संयम का, अपने धर्म का, अपने काम क्रोध को जीत के उस आश्रम पे शासन करते थे, वहां शिष्यों के साथ रहा करते थे। महाराज हुआ ये कि उस राज्य के जो राजा था, उस राज्य में जो राजा राज करता था, उस राजा के यहाँ चोरी होने लगी। चोर का बड़ा आक्रांत फैल गया, बड़े बड़े धनाढ्य लोग लुटने लगे। तो सबने राजा को शिकायत किया, राजा से कहा महाराज आपके राज्य में इतनी चोरी क्यों हो रही है, आप कुछ करिए, आप हमारे महाराजा हैं, आप कुछ नहीं करेंगे तो प्रजा कैसे सुख में रहेगी। तो राजा ने कहा ठीक है, हम थोड़ा इस पे विचार अवश्य करेंगे। राजा ने मंत्रणा बुलाया, मंत्रियों के साथ बैठक किया, फिर मंत्रियों को बड़े ही बलपूर्वक समझाया कि राजा ने आज्ञा दिया कि मंत्रियों तुम चोर को पकड़ो, अन्यथा मैं तुम्हें पद से तुम्हारे इसी समय तुम्हें निकाल दूंगा, तुम्हारे पद से तुम्हें इसी समय विहीन कर दूंगा और मैं दूसरे को पद पे रखूंगा। क्योंकि तुम मंत्री होने के बावजूद किस काम के, जब तुम चोरों को नहीं पकड़ पा रहे, प्रजा मेरी त्राही त्राही कर रही है। मंत्रियों ने महाराज, जब ऊपर से दबाव आता है ना तो काम बड़ी जल्दी जल्दी होता है। मंत्रियों ने महाराज मंत्रणा के बाद से ही फैसला लेना प्रारंभ कर दिया। अब मंत्रियों ने जंगल में चोरों को तैनात कर दिया। महाराज चोर भी हो गए और सब लोग बड़े ही गुप्त भेष में जंगल में रहने लगे। क्योंकि सिपाही के भेष में रहते ना तो चोर समझ जाते। तो डाकू पहले डकैत रहते थे जंगलों में, घोड़े से आते चोरी करते। अब महाराज एक बड़ा ही बहुत ही धूर्त नामक चोर था उस जंगल में। वो पूरे अपने गुट के साथ रहता, 7-8 लोग के साथ, और बड़ी चोरी करता। उसे पकड़ने के लिए सिपाहियों ने गुप्त वेश धारण किया और बढ़िया धन आभूषण लेके, सिपाही ही व्यापारी के वेश में होके धन आभूषण लेके जंगल में चल दिए। चोरों ने सोचा लगता है कोई बहुत बड़ा धनाढ्य आ रहा है, लूटो। और महाराज जैसे ही लूटना प्रारंभ किया, सिपाही कुछ छिपे थे, कुछ व्यापारी वेश में से, सबने दौड़ा लिया। और जैसे ही चोरों ने देखा कि तो सिपाही हैं, भागे जंगल में। आभूषण तो लिए ही थे, पोटली लेके भागते भागते महाराज थक गए। सिपाही पीछा थोड़ी ना छोड़ने वाले हैं, वो तो चोर आगे आगे, सिपाही पीछे पीछे, कुछ जंगल में छुपते हुए आगे बढ़े। तो महाराज मांडुक्य ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम के आगे आए और आश्रम के आगे आने के बाद बोले महाराज महाराज हम यात्री हैं। चोरों ने झूठ बोला, हम यात्री हैं, हम बड़ी दूर से आ रहे हैं, हमारे 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 धन को लूटने के लिए चोर लोग आगे पीछे पड़ गए हैं। चोर व्यापारी के भेष में थे, इसलिए हम समझ नहीं पाए, वो हमें दौड़ा लिए हैं। मांडुक्य ऋषि ने कहा तो हम क्या कर सकते हैं। बोले आप कुछ मत करिए, बस आप हमें पीछे के रास्ते से अपने आश्रम से निकाल दीजिए और ये धन हम इसी आश्रम में रख देते हैं। आप आपके पास आए तो आप बोल देना इधर नहीं आए हैं, आप बोल देना इधर चले गए, और हम निकल जाएंगे यहाँ से, और कुछ सुबह आएंगे और धन अपना लेके आपके आश्रम से पुनः चले जाएंगे। मांडुक्य ऋषि तो ऋषि थे, संत थे, उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने धन को मेरे आश्रम में रख दीजिए और चले जाइए। धन रखा गया आश्रम में। अब महाराज जैसे पीछे से भागे, सैनिक आ गए। सैनिकों ने देखा दूर से ही कि कुछ धन रखा जा रहा है आश्रम में। आश्रम में बहुत ज्यादा द्वार तो होता नहीं, बहुत ज्यादा बंद तो होता नहीं, आश्रम चारों तरफ से खुला था। दूर से देखा ऋषि के आश्रम में धन रख रहे हैं चोर लोग, और दूर से ही वो भाग रहे थे। ऋषि ने कहा कि चलो बेचारे गरीब थे, बच गए, मैंने कुछ उपकार कर दिया। और बाहर निकल ही रहे थे महाराज, सैनिक आ गए लेके हाथ में खड़क तलवार भाला। बोले वो चोर कहाँ है। बोले कौन चोर। वो चोर नहीं थे, चोर तो आप लोग हो। बोले अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं है। दूसरे सैनिक ने कहा
हमारे सैनिक इतने दिन से आश्रम आश्रम बस नहीं खोजे हैं, पूरे जंगल में छापा पड़ा था, धन नहीं निकला। जरूर ये पाखंडी है, यही इस टोली का मालिक है जो लूट मचा रहे हैं, इसे राजा के सामने ले चलो महाराज। अब परिस्थिति ऐसी हो गई क्योंकि धन रखा जा रहा था, इन्होंने देख लिया बात करती हुई ऋषि को, तो इन्हें लगा कि बस बस यही टोली का मुखिया है। कभी कभी महाराज जो दृष्टि से दिखता है वह भी सत्य नहीं होता, कभी कभी हमारी दृष्टि भी धोखा दे जाती है। हाँ, ऐसा होता है। तो सैनिकों ने राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने कहा ये तो बहुत बड़ा अपराध है, संत के भेष में, धर्म के भेष में होकर अधर्म कर रहा है, इसे तो महाराज सूली पे चढ़ा दो। सूली पता है क्या होती है? सूली एक बहुत नुकीला यंत्र जैसा नुमा बना होता है, लोहे का होता है महाराज, ऊपर एकदम नुकीला होता है और इंसान को उसी पे बैठा देते हैं और इस पार से उस पार सर तक पर्यंत वह सलाखा की जैसा चुभता हुआ शरीर से आर पार हो जाता है महाराज। संत को सूली पे फेंका तो संत ने कहा जो प्रारब्ध है वो होने दो, और महाराज संत को फेंका तो सूली में क्या सामर्थ्य कि महान मांडुक्य ऋषि के शरीर को स्पर्श कर पाए, वो उसी पे बैठे रहे। और जैसे ही देखा सबकी ये तो सूली पे योग बल से अपने बैठे हैं, राजा के पास समाचार गई, राजा दौड़ते हुए आया, राजा ने क्षमा मांगा, हे स्वामी हमें क्षमा करिए, हम जान नहीं पाए, हमें लगा आप पाखंडी हैं, आप तो महान ज्ञानी हैं। उसी भीड़ में से एक संत आए, बोले तो महान मांडुक्य ऋषि हैं, अरे राजन तुमने क्या कर दिया, क्षमा मांगे। बोले हमें श्राप मत दीजिएगा। बोले हम तुम्हें श्राप नहीं देंगे, हम इस समय से पूछना चाहेंगे कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे साथ ये हुआ। क्योंकि जो महापुरुष हैं, जो ज्ञानी हैं, वो ये बात जानते हैं कि जो भी हो रहा है वह कर्मों का ही फल है, कोई किसी को दुख सुख नहीं देता, सब कर्मों का ही प्रारब्ध है। आगे अभी कथा आएगी, इसके विषय में संक्षेप में वार्ता होगी। तो महाराज अब मांडुक्य ऋषि अपने योग बल से डायरेक्ट संयमनीपुरी चले गए। यहां से दक्षिण दिशा में 99 योजन दूर, 99,000 योजन दूर संयमनीपुरी है, पृथ्वी से दक्षिण दिशा में। महाराज संयमनीपुरी गए और संयमनीपुरी में धर्मराज की सभा में खड़े हो गए और धर्मराज से बोले कि अरे यमराज तुमसे हमें कुछ प्रश्न पूछना है। यमराज ने बोला पूछिए महाराज, क्या पूछना है आपको, आप तो महापुरुष हैं, संत हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, बताइए क्या अपराध हो गया हमसे। बोले ये बताओ मुझसे क्या अपराध हुआ था कि मुझे सूली पे चढ़ाया गया, इतने क्षण के लिए मुझे सूली पे क्यों रखा गया, मैंने ऐसा क्या अपराध किया था, बताओ। धर्मराज ने चित्रगुप्त की ओर देखा और बोले बताइए इनका क्या अपराध है। महाराज बड़ी मोटी मोटी फाइलें वहां भी हैं, खुली फाइलें, दस्तावेज खुला, पता चला कि ये जब 5 वर्ष और 8 वर्ष के बीच की अवस्था इनकी थी ना, 5 वर्ष से छोटे ही होंगे या 8 वर्ष से छोटे होंगे अवस्था थी, तो महाराज ये क्या करते कि जो तितलियां होती हैं इन्हें उठाते और इनके उठाने के बाद वो बबूल होता है ना, वृक्ष के कांटे बड़े बड़े होते हैं, उन कांटों से उनके पेट में चुभा देते। बचपन में ऐसा करते थे मांडुक्य ऋषि। तो बोले जब आप अपने गुरुकुल में रहते थे, आप छोटे से थे, आपके पिता महान ऋषि थे, तो आप ऐसा कृत्य करते थे, इसलिए आपको ये दंड मिला। बोले अरे यमराज क्या तुम्हें संविधान का ज्ञान नहीं है, क्या तुम धर्म को जानते नहीं हो। बोले महाराज हम तो स्वयं धर्मराज हैं, हम धर्म को नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। बोले तो धर्म को जानते हो तो बताओ 5 वर्ष का बालक को क्या ज्ञान होता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या ज्ञान है क्या अज्ञान है। उसे तो 5 वर्ष के बालक को तो ज्ञान होता नहीं, पाप का दंड क्या होने वाला है, धर्म का क्या दंड मिलने वाला है। अगर मुझसे अपराध हो गया था तो मैं तो अबोध था ना, अबोध का तो कोई विधान नहीं दंड देने का, तुमने मुझे दंड क्यों दिया। अरे यमराज जी तो सतर्क रह गए, ये तो सच में अपराध हुआ है, ये क्या हो गया। और बोले तुमने इतना बड़ा अपराध किया, तुम ज्ञानी होते हुए भी अधर्म का साथ देते हो, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम कलयुग में जाना और तुम्हारे प्रत्यक्ष आंखों के सामने अधर्म होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। महाराज विदुर जी के सामने ही तो महाभारत हुई, क्या कर पाए, समझा के थक गए। तो विदुर जी महाराज कौन है, जब
पांडवों का जन्म, जब पांडु महाराज का जन्म हुआ, धृतराष्ट्र का जन्म हुआ अंबालिका से, तो महाराज दासी से विदुर जी का जन्म हुआ। व्यास द्वारा सत्यवती माता ने कहा था तो जन्म हो गया था। ये व्यास जी ने जब माता सत्यवती से जब जन्म हो गया, सबका जाने लगे, तो माता सत्यवती से कहा, सुनो माँ, ये जो दासी का पुत्र हुआ है ना, इसे पुत्र जैसा ही व्यवहार रखना, इसे अपना ही पुत्र समझना। ये बहुत ज्ञानी होगा, पराक्रमी होगा, क्योंकि ये मेरे तेज पुंज से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये बहुत ज्ञानी होगा। महाराज विदुर जी को पता है, जब तक महारानी सत्यवती की आज्ञा का पालन हुआ हस्तिनापुर में, जब तक उनकी बातों को माना गया, तब तक कोई भी काम होता तो विदुर जी से पूछा जाता। आगे चल के महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र हुए, दुर्योधन बड़ा हुआ, दुर्योधन की चलने लगी। और दुर्योधन की का क्या, महाभारत में तो लिखा है कि यस्याह शकुनी प्रवर्तयेत कार्यम कार्यम निष्कृताः। महाभारत में स्पष्ट व्यास जी कहते हैं कि जब से हस्तिनापुर में शकुनी आया, तब से कोई भी काम बिना शकुनी के परामर्श से नहीं होता। हमारे ब्रज में कहते हैं, साला अगर घर वाला हो जाए ना, तो उस घर का बिगड़ना तय है, अन्यथा मत लेना। परंतु सत्य है, घर में ज्यादा अगर अलमारी हो जाए ना, तो दीवार कमजोर हो जाती है। ज्यादा अलमारी घर में निकालोगे, दरवाजा और दीवार दोनों ही कमजोर होगा। तो साला ज्यादा उत्तम तो नहीं है। अरे परिवार है, प्रेम संबंध रखो, क्या हर बात पूछना बताना आवश्यक है? महाराज विदुर जी ने समझाया, महाराज आपके युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को समझाया कि आपका ही पुत्र है युधिष्ठिर, आपके भाई का ही तो पुत्र है, आयु में बड़ा भी है, धर्म को जानता है, उसे राजगद्दी दीजिए। आज दुर्योधन ने लाक्ष ग्रह बनवाया है पांडवों को धोखे से जलाने के लिए, ये कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। महाराज आप कुछ करिए, धर्म कहता है। उपदेश दे रहे हैं विदुर जी धृतराष्ट्र को, अपने कक्ष में समझा रहे हैं, कह रहे हैं धर्म कहता है, अगर एक शहर को विनाश करने में पूरे बड़े बड़े शहरों की रक्षा हो रही हो, तो शहर का मोह नहीं करना चाहिए। अगर 1 लाख आदमी की बचने से 2 व्यक्ति की मृत्यु हो रही हो, धर्म ऐसा आज्ञा करता है। आप नहीं बचा पाओ, जब हर साधन फेल हो जाए तब यह बात लागू होता है। आपने प्रयास कर लिया, सब साधन फेल हो गए, वह नहीं बच पा रहे, 1 लाख व्यक्ति बच गए, 2 मर रहे हैं, वहां उनकी मृत्यु हो ही रही है, तो आप उन 1 लाख की आहुति 2 के चक्कर में न डालिए, उन्हें बचा लीजिए। अब जो हो रहा है वो होने दीजिए। महाराज अगर गांव बच रहा है एक घर के नाश होने से, तो उस घर का नाश होना श्रेष्ठ है। अगर वृक्ष की एक डाली पे रोग है, तो उस डाली को काटना ही श्रेष्ठ है। पूरे वृक्ष में रोग फैल जाए तो क्या फायदा। उंगली में अगर घाव लग जाता है ना, और जब कुछ सड़न वगैरह होने लगता है, तो डॉक्टर कहते हैं आप इस उंगली को निकाल दो, अन्यथा ये रोग बढ़ता जाएगा, हाथ कटवाना पड़ेगा। तो हम कटवाते हैं ना उंगली, हम उस उंगली को निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि चीजों को संयम के साथ रहना आवश्यक है, उस चीज को अलग अलग करना आवश्यक है। महाराज आपके कुल का नाशक दुर्योधन है, दुर्योधन को अपने कुल की संपत्ति का हिस्सेदार न बनाइए, इसे तो आप अपने पुत्र को समझिए ना, विमुख करिए। आपके कुल का पतन का कारण दुर्योधन ही होगा, कुछ करिए। और ये उपदेश दे ही रहे थे महाराज कि पीछे से दुर्योधन ने ये सब बातें सुन ली, अंदर आया और बड़े गुमान से बोला, अरे दादा विदुर, मैं तुम्हें अपने पिता तुल्य ही मानता था। ताऊ जी आपने क्या किया, मेरे पिता को मेरे प्रति भड़का रहे हो, जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। अरे महामंत्री का पद मिला है, पता नहीं मैं राजकुमार हूं इस राज्य का, महामंत्री के पद पे इतराते हो, मैं चाहूं तो अभी तुम्हें महामंत्री पद से हटा दूं। बोले अरे पुत्र, तुम मुझे महामंत्री पद से क्या हटाओगे, लो तुम्हारा महामंत्री पद। अब मैं इस राज्य में और अपना योगदान नहीं दे सकता, मैं इतना अधर्म नहीं दे सकता, अब तो मैं स्वयं जा रहा हूं। और प्रणाम किया महाराज, और अपने जो महामंत्री के मुकुट को था उसे निकाला और रख दिया। पता है पहले महलों में जो महामंत्री होते, मंत्री होते, कोतवाल होते, जो बड़े बड़े पदाधीश होते, उनके लिए महलों में ही छोटे छोटे महल बनवाए जाते थे। विदुर जी
8-8, 12-12 किलोमीटर के तो महल हुआ करते थे महाराज। पूरे महल में ही बाजार लगता था। भानगढ़ का किला आप जाओ देखो कभी, तो वहां आज भी बाजार महल के अंदर ही है। तो महाराज गए और अपनी विदुरानी के पास, अपनी पत्नी के पास गए और बड़े प्रसन्नता से बोले, महारानी मेरे ऊपर जो ये दायित्व था, जो मैं चाहता था टाल दूं, आज बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। मैं बड़ा धर्म संकट में था कि युद्ध में मैं क्या करूंगा, किसकी ओर रहूंगा, धर्म के साथ के धर्म के साथ। ये सब मेरा भगवान प्रभु की कृपा से, नारायण की, कृष्ण की मेरी कृपा से ये बोझ हल्का हो गया। अब मैं बड़ा स्वतंत्र हूं। चलो नहीं रहना हमें इस महल में। हमें दुर्योधन के, हमने जब ये महामंत्री का पद छोड़ दिया, दुर्योधन ने कही दिया है, तो हम यहाँ क्यों रहें? हम यहाँ क्यों रहेंगे? पत्नी ने कहा, प्रभु तो चलिए चलते हैं। बोले हाँ चलो। भीष्म पितामह ने कहा, विदुर तुम जा रहे हो? बोले हाँ पितामह, इतना ही सफर था। बोले तुम मत जाओ। बोले मैं क्या कर सकता हूँ, राज आज्ञा है। राजा के सामने राजकुमार ने आज्ञा दी। महाराज ने एक आखर नहीं कहा कि दुर्योधन तुम ये गलत कह रहे हो, विदुर रहेगा। ना राजा ने मुझे रोका, और प्रभु की इच्छा है, मैं स्वतंत्र हो गया, अब मुझे यहाँ मत रोकिए। बड़ी 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 निष्ठुरता से, बड़ी बड़ी कठोरता से पितामह ने अपने हृदय पे पत्थर रख के विदुर को विदा किया और बोले, धन आदि आभूषण ले जाओ विदुर, राज्य की संपत्ति तुम्हारी है, जो चाहिए ले जाओ। विदुर ने विदुरानी से कहा, खबरदार से एक बर्तन भी मत उठाना, ये राज्य का धन है, राज्य में रहने दो। महाराज एक सूती कपड़ा पहना, राजसी वस्त्र को भी त्याग दिया। महामंत्री थे तो महामंत्री वैसा वेशभूषा था, त्याग दिया, सूती वस्त्र धारण किए। आए कुछ दूर और वहां कदली का वृक्ष, कदली अर्थात केले का वन था, वही वन में कुटिया बनाए और रहने लगे। हस्तिनापुर से महल से कुछ दूर पे यहीं रहते। आज विदुर जी ने देखा पूरा हस्तिनापुर सजाया जा रहा है दुल्हन जैसा। बड़े बड़े मंगल द्वार लगाए जा रहे हैं, सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाई जा रही हैं, सुंदर सुंदर सहनाइयों वाले जो सहनाई बजाते हैं उन्हें आमंत्रित किया गया, वो द्वार पे बैठ गए हैं। बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी धुन का, अच्छी अच्छी शास्त्रीय संगीतज्ञ आए हैं जो रास्ते में भगवान के लिए धुन का प्रतिपादन करेंगे। अच्छे अच्छे गवैया आए हैं जो गाएंगे भगवान के लिए मंगल गीत। इतना सुंदर सुंदर जब देखा हस्तिनापुर पूरी सज रही है, तो विदुर जी ने पूछा वहीं खड़े सैनिक से, ये क्या हो रहा है? बोले महामंत्री जी। बोले नहीं, मैं तुम्हारा महामंत्री नहीं, तुम तो मुझे अपने राज्य का एक सेवक जानो, एक प्रजा जानो, मुझे बताओ ये क्या हो रहा है? सैनिक ने कहा, आज भगवान शांति दूत बन के आ रहे हैं हस्तिनापुर में। दुर्योधन चाहता है कि मैं उन्हें अपने पक्ष में रख लूं, इसलिए इतना ये दिखावा कर रहा है, भगवान को मिलाने के लिए, अपने बस में करने के लिए सब आडंबर रच रहा है। और दौड़ के गए और विदुरानी से बोले, पता है तुम्हें, आज हमारे भगवान आ रहे हैं, आज हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं। पत्नी ने कहा, स्वामी अगर दुर्योधन आपको कुछ दिन बाद निकालता तो मैं भगवान की अगवानी कर पाती। अब तो हम साधारण प्रजा हैं, महल में प्रवेश तो छोड़िए, महल के द्वार पे सही से खड़े नहीं हो पाएंगे, इतनी भीड़ होगी। महामंत्री आप होते तो आपके पद का हम उपयोग कर पाते, पर आप तो महामंत्री भी नहीं रहे, क्या भगवान हमें देख पाएंगे? विदुर जी ने कहा, भगवान हमें देखें या न देख, हम भगवान को देख पाए या न देख पाए, बस भगवान हमें देख लें, हमें तो यही चाहिए। हम भी चलेंगे रास्ते में खड़े होके भगवान की अगवानी करेंगे, कदाचित ठाकुर जी हमें देख ही लें। कह तो दिया ऐसा, पर हृदय से हो रहा है, सच बोल रही है पत्नी जी, क्या उतनी भीड़ में भगवान का हम पे निगाह पड़ेगा? और ठाकुर जी का रथ आया, ये दोनों रास्ते में पति पत्नी खड़े हो गए। इतना भीड़, इतना धक्का, इतना ठेला ठेली मचा महाराज। विदुर जी तो पीछे आगे जा रहे हैं, पीछे हो जा रहे हैं, आगे खड़े हो रहे हैं, पीछे धक्का में चले जा रहे हैं। भगवान रथ पे सबको देख रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं। बड़े बड़े ब्राह्मण खड़े हैं, संत खड़े हैं, सब पुष्प वर्षा कर रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश की जय हो, भगवान द्वारिकाधीश का मंगल हो, कीर्ति बढ़ती रहे, ऐसा स्वस्ति वाचन ब्राह्मण कर रहे हैं। द्वार पे खड़े होके मंगल गीत गाए जा रहे हैं। महाराज बड़ी बड़ी महात्मा, पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब रास्ते में खड़े हैं भगवान की अगवानी के लिए। और भगवान ने रथ पर से देखते देखते विदुर जी की ओर देखा,
विदुर जी बड़े जोर से हंस पड़े। अरे विदुरानी, भगवान ने मेरी ओर देखा, देखो गोविंद मेरी ओर देख रहे हैं, देखो भगवान मुझे अपनी ओर देख रहे हैं। महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान ने इशारों से कह दिया कि मैं आऊंगा। और ऐसे जैसे ही कहा महाराज, विदुर जी बोलिए किसे कह रहे हैं? फिर भगवान ने कहा कि आप ही को कह रहा हूं। इशारों से ही रथ पे कह दिया। विदुर जी बोले देवी, अगर इसने कहा ये आएगा तो ये अवश्य आएगा। चलो जल्दी घर, अब यहाँ मत रहो, तैयारियां करनी है, गोविंद आएंगे अपने घर, कब आ जाएं पता नहीं, इनका कोई भरोसा क्या। पत्नी को साथ ले आए, आज अपने उस कुटिया में छोड़ा और बोले आप इस कुटिया में स्नान आदि से निवृत्त हो जाओ, बढ़िया भोजन बनाओ। प्रभु घर में भोजन तो कुछ शेष है नहीं, आप जाइए कुछ ले आइए बाजार से। बोले हाँ, मैं भगवान की मनपसंद मिश्री, माखन, छाछ, दही, यही सब तो ठाकुर जी को प्रिय है, लाता हूँ। बोले हाँ आप जाओ। इधर भगवान दौड़ के आए और भगवान आश्रम में प्रवेश किया। गांधारी ने तिलक किया भगवान के लिए, दुर्योधन ने भी आगवानी की। भगवान ने समझाया, बोले प्रभु आप भोजन कुछ कर लीजिए। दुर्योधन ने कहा चलिए पहले कुछ भोजन कर लीजिए, उसके बाद राज्यसभा में चलिएगा। बोले दुर्योधन भोजन तो दो ही जगह होता है। बोले कहाँ? बोले या तो स्वयं व्यक्ति को भूख हो, या तो खिलाने वाले के अंदर प्रीति हो, पर यहाँ तो दोनों ही नहीं है। ना मुझे भूख है और ना ही तेरे अंदर प्रीत है मुझे खिलाने की। क्या मैं भोजन करूंगा? मैं जिस कार्य के लिए आया हूं वही करूंगा। राज्यसभा में आए, बड़ा बड़ा फैसला हुआ महाराज, सब खड़े हो गए। भगवान ने कहा अरे राजन, अगर आप आज नहीं बोले कुछ, अगर आपने इस अधर्म युद्ध का साथ दिया तो आने वाला हजारों युग तक दोषी आप ही ठहराए जाएंगे, लोग आप ही को कहेंगे। मुझे लगता है महाराज आपका दृष्टि बाहर तो जो है सो है, आपकी अंदर की दृष्टि भी खराब हो गई है। कदाचित आप अंदर से भी देख नहीं पा रहे हैं धर्म अधर्म को। और हे महाराज, जिस राजा की दृष्टि अंदर और बाहर दोनों तरफ से खराब हो जाए, उस राज्य का पतन तो निश्चित है महाराज। बोले मैं एक और लाया हूं आप सबके लिए, एक और मैं आप सबके लिए योगदान लाया हूं कि आप इसे समझ लीजिए, तो आप इसे समझ के कुछ समझ के दे दीजिएगा। बोले क्या? दूसरा क्या लाए हो फैसला? बोले दूसरा फैसला यही है महाराज कि अगर आप राज्य गद्दी नहीं दे पा रहे, इंद्रप्रस्थ नहीं दे पा रहे, जो इंद्रप्रस्थ उन्होंने अपना बनवाया था, तो आप 5 गांव ही दे दें। 5 गांव दे देंगे, मैं आश्वासन देता हूं। पांडव 5 गांव लेके प्रसन्न रहेंगे, वो हस्तिनापुर की ओर देखेंगे तक नहीं। और महाराज दुर्योधन सुनते सुनते खड़ा हो गया। बोला अरे आप 5 गांव कहते हो? बिना युद्ध के मैं 5 गांव तो बहुत दूर, सुई के नोक तक की भूमि भी योगदान में नहीं दूंगा। मैं इस हस्तिनापुर की, इस पूरे समस्त भारत भूमि की सुई की नोक जैसी धरा भी उसे नहीं देने वाला। कह दो अपने पांडवों से, क्या चूड़ी पहन रखा है क्या? आए युद्ध करें और ले जाएं भूमि, जीत ले, हमने जीता है। भगवान ने कहा जब 2 बड़े बात कर रहे हो तो छोटों का बोलना श्रेष्ठ नहीं है। यह आपका कैसा पुत्र है दुर्योधन? तुम्हारे अंदर तो मुझे धूर्तता दिखाई देती है। और जैसे ही महाराज ये सुना क्रोधी हो गया, बोला हमें धूर्त बोलता है, बंदी बना लो इसे। बंदी बनाने के लिए सैनिक आए। भगवान ने कहा बना लो बंदी, मुझे बनाना है तो। अगर बना सकता मुझको तू बंदी, तो तत्क्षण मुझे बंदी बना ले। देख ब्रह्मांड सारा मेरे अंदर, खल ब्रह्मांड मेरे अंदर, तू मेरे अंदर, तेरा संसार मेरे अंदर। देख ले दुर्योधन अपनी दृष्टि से, सारा ये कुरुक्षेत्र रणभूमि मेरे अंदर, तू भी तेरा संसार मेरे अंदर। बांध सकता बांध ले मुझको, हे दुर्योधन ले खड़ा मैं तेरे अंदर ही मैं हूँ, मेरे अंदर तू है। बांध सकता है बांध ले मुझे, खड़ा हूं मैं। और महाराज भगवान ने विराट स्वरूप दिखा दिया, सबकी दृष्टि मलिन हो गई। बस जो वहां योग्य पुरुष थी वही भगवान के दर्शन कर पाए। बोलो विराट भगवान की। महाराज इधर से भगवान आए और इधर दौड़ के अपने रथ पे बैठे और निकल लिए। सब रोक रहे हैं, रुक जाइए। बोले नहीं, हम तो विदुर के यहाँ जाएंगे। पितामह ने कहा आप रुक जाइए, मेरे कक्ष में चलिए, कुछ समय रुकिए प्रभु। प्रभु ने कहा नहीं, आहार शुद्ध सब
सप्त शुद्धौ सप्त शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। जैसा आहार खाओगे वैसा ही मन होगा, वैसी वाणी होगी। हमारे ब्रज में कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, और जैसी पियो पानी वैसी होए वाणी। तो महाराज आप कदाचित यहाँ का ही अन्न मुझे खिलाएंगे, इसलिए मैं नहीं खा सकता, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे विदुर घर जाना है, मेरे दादा मेरी ताऊ के यहाँ मुझे जाना है, मैंने उनसे कह दिया है। बोले कब कह दिया, आप तो अभी आ रहे हो? बोले हमने कह दिया, जो कहना था हम तो कह देते हैं, हम किसी के भरोसे नहीं बैठते। और भगवान रथ से आगे आए और विदुरानी का तो महाराज जंगल केलों के वृक्ष के बीच में कुटिया है। रथ रुक गया, सारथी बोले यहीं रुको, मैं पैदल जाऊंगा। इधर महाराज विदुर जी गोप के बाजार में गए, क्योंकि भगवान की मनपसंद चीजें तो जहां ग्वाल बाल बेचते हैं वहीं मिलेगी, तो थोड़ा दूर गए हैं लाने। इधर विदुर रानी स्नान आदि कर रही थी, अपने कुटिये में स्नान कर रही थी। भगवान द्वार बंद था तो खड़े हो गए, बोले मैया द्वार खोलो, देखो कौन आया है। मैं आया हूं गोविंद, तुम्हारा कृष्ण आया है, द्वार खोलो। और जैसे ही महाराज मैं आया हूं गोविंद तुम्हारा कृष्ण ये सुना और बाल्टी से पात्र से पानी डाल रही थी, पानी फेंका और खड़ी हो गई। गोविंद आ गए, मेरे प्रभु आ गए, मेरा कृष्ण आ गया। और महाराज वस्त्र भी सही से नहीं पहना था, दौड़ गई, भीगी अवस्था में दौड़ी और अपने कुटिया के दरवाजे को खोल दिया। आओ प्रभु आप आ गए, प्रभु स्वामी ने कहा था आप आओगे, आपने कहा है आप अवश्य आओगे। भगवान ने जब ऐसी दशा देखी तो भगवान के अश्रुपात होने लगे। भगवान ने अपनी पीताम्बरी उतार के विदुरानी को उठा दिया। बोले माँ आप मैं आ गया, आप शांत रहो, मैं आ तो गया, नहीं जाने वाला। नहीं आप तो बैठ जाओ, आप थक गए होगे। सुना मैं सब बता रही थी अगल बगल। अभी आपके दर्शन करके जब सब रास्ते से जा रहे थे तो मैं वहां खड़ी थी, आपके लिए कुछ फल तोड़ रही थी, तो कुछ दासियों ने मुझे बताया कि आपने वहां भोजन तक नहीं किया, आप भूखे होगे, द्वारिका से इतनी लंबी सफर, आप बैठो, आओ जल्दी आसन ग्रहण करो। और महाराज पाटा उठाया और पाटा रख रही है उल्टा, नहीं यहाँ अच्छा स्थान नहीं है। फिर दौड़ के वहां जा रही है, वहां बोली यहाँ भी अच्छा स्थान नहीं है, कहाँ बैठाऊं आपको। और महाराज पाटा उल्टा रख दिया, भगवान उल्टे पाटे बैठ गए। बोले जल्दी से बैठ जाओ वरना ये पूरा घर नचाएंगे। बोले क्या लाऊं, अभी तक तो स्वामी जी भी नहीं आए, कुछ भोजन भी नहीं है, क्या फल तोड़ के लाई हूँ, वही लाती हूँ। केले के बगीचे में रहती थी तो केला तोड़ा था महाराज, लाई केला। महाराज सूप होता है आप सब जानते होंगे, उसी सूप में केला तोड़ के लाई थी, उसी सूप को आगे रख दिया और भगवान के पास पात्र लाती हूँ। भगवान ने कहा नहीं तुम तो बैठो मेरे सामने माँ, बस तेरी दृष्टि को देख लूं, तेरे मुखार बिंद को मैं देख लूं, यही तो मुझे चाहिए, यही प्रेम का तो मुझे भोग लगाना स्वीकार है। हे माँ आप तो बैठ जाओ। बैठ गई, बात करने लगी, और बताओ प्रभु कैसे हो, थोड़े दुबले हो गए हो। अच्छा जो माता होती है ना वो अब 2-3 महीने बाद अपने पुत्र को देखती है तो कहती है दुबला हो गया, वो भले मोटा हो जाए तो दुबला हो गया, खाता नहीं सही से। मैं जब घर जाता हूँ तब मेरी मैया बोलती दुबला हो गया, पहले से दुबला हो गया। तो माता का वात्सल्य ऐसा ही होता है महाराज, प्रकृति ने माता का हृदय ऐसा ही बनाया है। माँ तो माँ होती है ना। अब महाराज केले के छील रही हैं और बातों में लगी हैं, केला फेंक दे रही हैं नीचे, छिलका भगवान के हाथ में दे रही हैं और भगवान भी बड़े मन से छिलका खाए जा रहे हैं, छिलका खा रहे हैं, केला फेंक रही हैं, छिलका खा रहे हैं। प्रभु कैसे हैं आप, माँ यशोदा कैसी हैं? बोले माँ यशोदा से तुम मिले बहुत दिन हो गया। देवकी मैया कैसी हैं? वो कुशल मंगल हैं। आपकी मेरी पुत्र वधुएं कैसी हैं? आपकी अर्धांगिनियां कैसी हैं? सब सही हैं। आप बताओ आप कैसे हो? बोले मैं भी ठीक हूँ माँ। और ये बात चली रही थी कि विदुर जी ने द्वार खोला महाराज और देखा तो बड़ी ही दीन दशा, केला सब द्वार के पास पड़ा है। विदुर जी ने जैसे ही पैर आगे किया केला पड़ा है और भगवान के हाथ में छिलका है, भगवान खाए जा रहे हैं, मुस्कुरा के खा रहे हैं। बोली अरे क्या करती हो, ये पागल हो गई हो, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भगवान हमारे द्वार पे पहली बार आए, इतना हमारा भाग्य हुआ कि हमारे इस कुटिया में गोविंद साक्षात आए और तुम इन्हें केले के छिलके को खिला रही हो।
ये केले का छिलका है। हाँ देखो ना केले का छिलका, क्यों खा रहे हो प्रभु आप केले का छिलका? बोले माँ आप इतने प्रेम से दे रही थी, इतने भाव से दे रही थी कि मैं आपकी आंखों के सिवा कहीं और देख ही नहीं पा रहा था, इसलिए जो आप देती गई उस समय तो माँ आप मुझे इस धरा को दे देती तो मैं पूरे पृथ्वी का भक्षण कर जाता, उस समय तो मैं पूरे ब्रह्मांड का भक्षण अपने गर्भ में कर जाता अगर आप अपने हाथों से देती तो। ये तो केले का छिलका ही था। बोले नहीं नहीं ये सब बातें आप वेदांत की छोड़ दो, ये सब हमें नहीं सुनना। आपके लिए प्रभु मक्खन लाया हूँ, देखो दही लाया हूँ, दूध लाया हूँ। महाराज दूध रख दिया, दही रख दिया, मक्खन रख दिया, और विदुरानी ने जब खिलाया, जब भगवान ने उसे खाया तो बोले एक बात कहूँ माँ, जो केले के छिलके में स्वाद था वो मक्खन में स्वाद नहीं आ रहा, वो मक्खन में स्वाद नहीं है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु? आप मक्खन अच्छा आपको लगता है, मैंने सुना था। बोले मुझे मक्खन तभी अच्छा लगता है, अच्छा लोग कहते हैं भगवान को मक्खन प्रिय, दही प्रिय, भगवान को ग्वाल बालों के हाथ का मक्खन प्रिय था। क्यों? क्योंकि जब हृदय में वो प्रेम रहता है ना, तब भगवान को सड़ी सी सड़ी चीज अर्पण कर दो वह भी स्वीकार हो जाता है। करना मत, महाराज जी कह रहे सड़ी चीज अर्पण कर दो, अभी तो ला ही रहे हो और लाओ, ऐसा नहीं करना है। ठाकुर जी को प्रेम प्रेम की, हाँ दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के यहाँ का मेवा त्याग दिया महाराज, क्यों? क्योंकि प्रेम, मैंने बताया था ना, वस्त्र धन और